नहीं, लाइव नहीं ली मैंने क्लास आज। देखो बेटा, स्क्रीन देखना ध्यान से। ये आप लोग बुक देखो, बुक क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं मैं। कह रहा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। बेटा मैं बोल रहा हूँ, हवा तो नहीं आ रही ना तुम लोगों को? थोड़ी थोड़ी आ रही है? आवाज आ रही है। अब ठीक है? यस सर। ओके, देखो बेटा ध्यान से। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज एट 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब बेटा यहां पर बात ये बोल दी कि आपको क्या बनाना है, पूरा ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट, तीनों की तीनों चीजें बनानी है। तो हमें इस क्वेश्चन में बहुत आसानी से क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले पहले वो आइटम ढूंढ लो जो ट्रेडिंग में जाएगी, पी एंड एल में जाएगी और बैलेंस शीट में जाएगी। फिर उठा उठा के क्या करो, उनके अंदर भर दो। कैपिटल कहाँ का आइटम है? लायबिलिटी का। मशीनरी कहाँ की आइटम है? एसेट की। सेल क्या है? ट्रेडिंग। परचेस क्या है? ट्रेडिंग। सेल्स रिटर्न क्या है? ट्रेडिंग। ओपनिंग स्टॉक, डेट लिखी है ओपनिंग, तो कहाँ का आइटम है? ट्रेडिंग। ड्राइंग्स कहाँ का आइटम है? कैपिटल से माइनस हो जाएगा। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा विदिव्यांशी? सब ट्रेडिंग। वेरी गुड, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस और ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा नीतू? पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहे? डेबिट में बेटा, खर्चे सारे डेबिट में जाते हैं। नेक्स्ट, सैलरी पी एंड एल के डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस पी एंड एल के डेबिट साइड, रेंट पी एंड एल के डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज से माइनस हो जाएगा। डेटर एसेट है, कैश एसेट है, कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल में, और एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा? पी एंड एल में। क्रेडिटर कहां जाएगा? लायबिलिटी में। एनी डाउट? नो सर। अब मेरा पॉइंट समझ जो समझा रहा हूं बेटा, ये पूरा एक तरीके से ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, एक तरीके से, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा हुआ है? अलग से लिखा हुआ है ना, बाहर की तरफ। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट ये होता है कि वो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। एनी डाउट? नो सर। जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखा होगा, तो इसका मतलब यह है कि वो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ। तो उनके दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। क्लियर? यस सर। शुरू करें क्वेश्चन को? यस सर। आओ बेटा देखेंगे। अरे बताओ तो सही, तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही क्वेश्चन की? मेरा पूरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ते बिना स्क्रीन के, बताओ। बच्चों ने बोला भी। क्वेश्चन नंबर 16। तो मैंने यहां क्या बनाया फॉर्मेट? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा बातें मत करो, खामखा पीट दूंगा। तो बेटा पढ़ ले, मैं पीट दूंगा खामखा, बाद में चाकू छुरी मार लियो। तो बेटा यहां पर मैंने क्या लिखा? ट्रेडिंग और पी बना लिया, और यहां पर मैंने पापा लिख दिया, तो आप लोग भी लिख लेना पापा। शुरू करें। और नीचे क्या बना लूंगा? बैलेंस शीट। बेटा सारी आइटम मैं इकट्ठे बना के चलूंगा, मतलब दोनों के दोनों अकाउंट और पूरा स्टेटमेंट मैं इकट्ठे बना के चलूंगा। इकट्ठे बनाने का फायदा क्या होता है वो भी देखेंगे हम। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? कैपिटल। तो क्या करेंगे, कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड। कितना अमाउंट? 3,60,000। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट, मशीनरी कहां जाएगा? एसेट। मशीनरी 70,000 रुपए। नेक्स्ट,
सेल कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग, तो ऊपर चलेंगे, लिखेंगे सेल। क्या सेल्स रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में, हमने कहा हाँ, तो क्या लिखेंगे, 8,20,000 को इनर कॉलम में लिखेंगे और उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा अभी हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न गिवन है, तो यहां लिखेंगे एक लाइन छोड़कर परचेज, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आता है ऊपर हमेशा फॉर्मेट में, ओपनिंग स्टॉक, तो परचेज कितना है, 4 लाख रुपए। और क्वेश्चन में अगला क्या है, सेल्स रिटर्न 10,000, तो यहां लिखेंगे 10,000, सॉल्व कर देंगे, 8,10,000 रुपए। नेक्स्ट, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख, 1 लाख मैंने यहां लिख दिया। नेक्स्ट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे माइनस ड्राइंग्स 40,000 रुपए। कोई डाउट? नो सर। अगला वेजेस 1 लाख, वेजेस कहा जाएगा, ट्रेडिंग की आइटम है, तो यहां लिख देंगे, पहले तो लिखेंगे परचेज रिटर्न जो भी अमाउंट होगा, फिर लिखेंगे वेजेस कितना है, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड 5,000, कैरेज इनवर्ड 5,000 रुपए। नेक्स्ट, सैलरी पी एंड एल, तो मतलब यहां पर मेरे ख्याल से ट्रेडिंग का कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो यहां थोड़ी सी जगह करके बंद कर देंगे इसको, और यहां लिखूंगा सैलरीज कितना, 60,000। बेटा देखो ये जो क्लोज किया ना मैंने, इससे समझ आता है ट्रेडिंग अकाउंट यहां क्लोज हो गया। क्लियर पॉइंट? यस सर। आगे Yes, बढ़ते हैं, फिर लिखा पी एंड एल है, फिर जनरल एक्सपेंस 20,000 रुपए, तो यहां लिखेंगे जनरल एक्सपेंस 20,000 रुपए। नेक्स्ट, रेंट है, तो यहां लिख लेंगे रेंट कितना है, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। फिर क्या लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न 5,000 रुपए, परचेज रिटर्न 5,000 रुपए, तो ये कितना हो गया, 3,95,000। नेक्स्ट, डेटर है, एसेट में जाएगा कितना अमाउंट, 3 लाख रुपए, तो यहां लिख देंगे डेटर 3 लाख रुपए। नेक्स्ट, कैश 40,000 रुपए, कैश 40,000 रुपए। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड 20,000 पीएनएल में जाएगा, तो आ जाते हैं ऊपर, यहां पर थोड़ी जगह कम पड़ेगी, छोटा कर दूंगा अभी मैं बाद में, कैरेज आउटवर्ड 20,000 रुपए। क्लियर? मुझे 1 मिनट दो, जगह छोटी पड़ गई है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं, 2 मिनट लगे, तब तक आप लोग आगे करो उसको। तो यहां क्या आ गया, वेजेस, मैं लिख देता हूं इसको फटाफट, 1 लाख, कैरेज इनवर्ड 5,000, यहां आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगला क्या है, सैलरीज, अगला क्या है, जनरल एक्सपेंस, अगला क्या है, रेंट, अगला क्या है, कैरेज आउटवर्ड, और अगला क्या है, एडवर्टाइजमेंट। बेटा 1 सेकेंड, और इसके ऊपर लिख दिया मैंने बैलेंस शीट, और यहां पर मुझे पता है नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, तो मैं पहले से लिख के चल रहा हूं। सैलरी कितनी है, 60,000, जनरल एक्सपेंस 20,000, रेंट मेरा कितना है, 50,000, कैरेज आउटवर्ड कितना है, 20,000, एडवर्टाइजिंग कितना है, 20,000। कंप्लीट बेटा। और यहां पर लास्ट में क्रेडिटर, तो मैंने लायबिलिटी में जाके क्रेडिटर लिख दिया, क्रेडिटर 50,000 रुपए। कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को, कोई डाउट किसी को? नो सर। अब मैं फटाफट से टोटल कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? अच्छा नहीं, अभी एक आइटम रह गई है जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक, तो कहां दिखाऊंगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपए, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। और बेटा यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 2 लाख रुपए लिख दिया, तो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, तो ये कितना हो गया, 8 और 2 10, तो 10,10,000, और फटाफट से माइनस कर देते हैं इधर,
एक सेकंड देंगे। 8,10,000 प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 3,95,000 माइनस 1 लाख और माइनस 5,000। तो बेटा जीपी आ गया तुम्हारा 4,10,000 रुपए। और मैंने इसी को उठा के कहां लिख दिया, यहां लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से पी एंड एल अकाउंट में। कोई डाउट? No, sir. तो टोटल कर दिया 4,10,000। अब इसको भी माइनस कर दो, माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस सीधा कर देता 90। तो बेटा नेट प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ गया? 2,40,000 रुपए। कोई डाउट? तो बेटा ये सारा प्रॉफिट किसका? नीतू ये सारा प्रॉफिट किसका? ये सारा प्रॉफिट किसका? मालिक का। और मालिक कौन है? कैपिटल। तो क्या करेंगे? कैपिटल में जाके प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 2,40,000 रुपए। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. तो यहां ऐड कर दिया हमने 2,40,000 प्लस 3,60,000, 6 लाख माइनस 40,000। तो बेटा ये आ गया 5,60,000 रुपए। तो बेटा बैलेंस शीट का टोटल हो गया 6,10,000 रुपए। इसको टोटल कर लेंगे, 2, 3, 5, 5 और 1,10,000, तो 6,10,000 रुपए। क्वेश्चन खत्म। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट टैली कर रही है तो तुमने बिल्कुल सही की है। कोई डाउट यहां तक? No, sir. आगे देखेंगे क्वेश्चन। हाँ भाई हो गया, समझ आया ये क्या कर रहे थे? देर के बाद में बुक कर लियो, दे देते मुझे। देखो खुशी बेटा क्वेश्चन समझ आ गया? खुशी, दिव्यांशी, नीतू, प्रियंका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग अभी करोगे फटाफट से, मैं एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 19, 17, ओके। बेटा सेल कहां जाएगी? ट्रेडिंग। परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। दोनों ही कहां जाएंगे? ट्रेडिंग। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग, रेंट पी एंड एल, डिस्काउंट ये भी पी एंड एल के डेबिट साइड लिखना, प्रिंटिंग पी एंड एल, इंश्योरेंस पी एंड एल, ट्रेवलिंग एक्सपेंस पी एंड एल, पोस्टेज का कोरियर पी एंड एल, मिसलेनियस एक्सपेंस पी एंड एल, बैड डेट पी एंड एल। डेटर क्या है? एसेट। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। लोन फ्रॉम साइल, साइल से तुमने लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी में जाएगा कैपिटल, लायबिलिटी ड्राइंग्स कैपिटल में जाके माइनस हो जाएगी। बिजनेस प्रीमाइसेस, इसका मतलब वो लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहा है, मतलब एसेट, फर्नीचर एसेट। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? दोनों जगह, बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। Trading. कोई डाउट? No, sir. तो फटाफट से, टाइम हो रहा 5:38, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। जल्दी से स्टार्ट करो क्वेश्चन को।
बेटा कर लिया क्वेश्चन? चलो आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। सेल्स रिटर्न से माइनस और परचेज रिटर्न से माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। तो मैंने यहां बना लिया ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और मैं यहां बना रहा हूं बैलेंस शीट, जिससे मेरे एक ही पेज में दोनों बन जाए। सबसे पहले क्या दे रखा है? सेल्स, तो मैंने यहां लिख दिया सेल्स 9,20,000। फिर लिखा परचेज 6,83,000 रुपए। फिर लिखा रिटर्न आउटवर्ड, तो माइनस रिटर्न आउट इनवर्ड, सॉरी इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न होता है 13,000 रुपए। ये माइनस करके आ गया 9,07,000 रुपए। नेक्स्ट लिखा आउटवर्ड 22,000 रुपए, रिटर्न आउटवर्ड 22,000 रुपए। तो बेटा मतलब ये हो गया 0,0,0, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6 और 6। हाँ बेटा बोल क्या जा रहा है भाई? माइनस किया ना मैंने दोनों को, परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। ओपनिंग स्टॉक 1,76,000, ओपनिंग स्टॉक 1,76,000, कैरेज इनवर्ड 24,000, कैरेज इनवर्ड 24,000 रुपए। नेक्स्ट खत्म हो गया, तो यहां पर मैं टोटल कर देता हूं इसको। नेक्स्ट बेटा क्या है? रेंट 22,000 रुपए, डिस्काउंट 37,500, प्रिंटिंग 7,200, प्रिंटिंग 7,200, इंश्योरेंस 5,000, इंश्योरेंस 5,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 14,000, पोस्टेज कुरियर 6,200, मिसलेनियस एक्सपेंस 9,000, 9,000, बैड डेप 4,000, बैड डेप 4,000। खत्म हो गया, टोटल कर देंगे, जो भी आएगा नेट प्रॉफिट लिख देंगे यहां पर। नेक्स्ट डेटर 2,20,000, तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? बिजनेस प्रीमाइसेस, क्योंकि फिक्स एसेट है 3,90,000, फर्नीचर 15,000, फर्नीचर 15,000। उसके बाद है मेरा डेटर 2,20,000, डेटर 2,20,000, तो डेटर खत्म हो गया। क्रेडिटर 1,28,000, क्रेडिटर 1,28,000, क्रेडिटर खत्म। लोन फ्रॉम साहिल कितना है? 50,000। नेक्स्ट कैपिटल 5,25,000, कैपिटल 5,25,000। नेक्स्ट ड्राइंग्स 19,100, 19,100। नेक्स्ट कंप्लीट। क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, तो यहां लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। लो जी बेटा, सारी आइटम मैंने लिख दी, अब मैं प्लस माइनस करूंगा। हाँ भाई जसकरण, समझ आ रहा नहीं आ रहा तेरे को? ये हो गया 9,07,000 प्लस 2,40,000, सॉरी 2,40,000 है ना, 9,07,000 प्लस 2,40,000, तो बेटा ये हो गया टोटल में 11,47,000 रुपए
माइनस कर दिया 1,76,000, 66 1,000, 6,61,000 माइनस 24,000। तो बेटा जीपी तुम्हारा कितना आ गया? 2,86,000। इसको उठा के मैंने यहां लिख दिया जीपी 2,86,000, यहां लिख दिया 2,86,000, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड 6200, 14,000, 14,000, 5,000, 7,200, 37,500 और 22,000। बेटा ये आ गया 181100। कोई डाउट? नो सर। इसको उठा के कहां लिख देंगे? कैपिटल में प्लस कर देंगे 1,81,100। नेट प्रॉफिट 1,81,100, 5,25,000 माइनस 19,100। बेटा ये आ गया 6,87,000 प्लस 1,28,000 प्लस 50,000। टोटल आ गया बेटा 8,65,000। इधर को भी कर लेते हैं 3,90,000 प्लस 15,000 प्लस 2,20,000 और प्लस 2,40,000, 8,65,000। एनी डाउट? नीतू, प्रियंका, दिव्यांशी और खुशी? नो सर। खुशी, नो सर। नीतू, नो सर। प्रियंका? नो। हाँ बोल बेटा, क्या डाउट है तेरे को जसकरण? बेटा आउटवर्ड जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है हम पी एंड एल के डेबिट में लिख देंगे। इनवर्ड जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो हम ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट था लेकिन अब तो उसको बेचना है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिख देंगे। क्लियर बेटा? पॉइंट? कोई डाउट? सर इंश्योरेंस को P&L अकाउंट में क्यों लिखा? बेटा इंश्योरेंस का मतलब यहां पर यह है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है? ठीक और है सर। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या? तो तुम्हें हर महीने देना ही पड़ता है ये पैसा, या हर साल तुम्हें पेमेंट कर ही रही है, खर्चा होता है। क्लियर? ओके सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पी एंड एल में है, खर्चे सारे डेबिट में भाई, ऑल एक्सपेंस डेबिट में जाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग और पी एंड एल जो है वो किस नेचर के अकाउंट है? नॉमिनल नेचर के अकाउंट है। और नॉमिनल में क्या होता है? सारे खर्चे डेबिट, सारी कमाई क्रेडिट। क्लियर? डेबिट में खर्चा है। यस। देखो अगला क्वेश्चन बेटा आप देखो कितने आसान बात बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। पहले ऊपर लिखा क्रेडिट बैलेंस, तो ऊपर पहले बता दिया क्रेडिट, तो कैपिटल कहां जाएगा? लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, बीपी लायबिलिटी। सेल कहां जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। और बैड डेट रिकवर्ड कहां जाएगा? पी एंड एल के क्रेडिट साइड। क्लियर? बैड डेट होना लॉस हो गया। बैड डेट क्या होता है? लॉस हो गया। बैड डेट रिकवर्ड मतलब जो लॉस हुआ था वो पैसा वापस मिल गया तो हमारी कमाई होगी। क्लियर बेटा? पॉइंट? यस सर। बैड डेट रिकवर्ड पी एंड एल के क्रेडिट साइड। लोन क्या है हमारा? लायबिलिटी है, तो क्रेडिट लिखा हुआ है तो लायबिलिटी में डाल देंगे। क्लियर? लायबिलिटी। और ऊपर बता भी दिया क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी है। क्लियर बेटा? डेटर कहां जाएगा? एसेट। सैलरी पी एंड एल, डिस्काउंट पी एंड एल, फर्नीचर फिटिंग एसेट, पोस्टेज पी एंड एल, बैड डेट पी एंड एल, इंटरेस्ट हमने दिया होगा, ब्याज दिया होगा, पी एंड एल। नीतू इंश्योरेंस कहां जाएगा? P&L। पी एंड एल। दिव्यांशी मशीनरी कहां जाएगा? अब P&L। मशीनरी एसेट होती है लड़की। सर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बेटा मशीनरी एसेट होती है, बैलेंस शीट। सारे एसेट लायबिलिटी कहां जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। क्लियर? दिव्यांशी सर। मैं क्या बोला समझ आई बेटा मेरी बात? यस सर।
ओपनिंग स्टॉक, खुशी कहाँ जाएगा ओपनिंग? सर P&L। ट्रेडिंग में क्या हो गया बेटा, तुम लोगों ने सबने भांग चढ़ा ली क्या है? या अभी पार्टी का भूत उतरा नहीं है उसका न्यू ईयर का? इतने क्वेश्चन कर लिए हमने यहां पर। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखा है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखा है, और तुम अब कह रहे हो P&L लाइन। खुशी कहा जाएगा ओपनिंग? ट्रेडिंग। परचेज कहा जाएगा? P&L। ट्रेडिंग। बेटा क्या हो गया, कहां ध्यान था? प्रियंका वेजेस कहा जाएगा? अच्छा प्रियंका है ही नहीं क्लास में। नीतू वेजेस कहा जाएगा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। बिल्डिंग का नेचर क्या है? एसेट। कहां जाएगी? बैलेंस शीट। सेलिंग एक्सपेंस, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, ये कहां जाएंगे? P&L के डेबिट साइड। कहां है परचेज? परचेज ट्रेडिंग। और क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? दो जगह पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। कोई डाउट? नो सर। खुशी बेटा मैं एक बार और समझा दूं, ध्यान से देख ले। ट्रेडिंग पे क्या क्या जाता है? परचेज, सेल और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कौन से? जो फैक्ट्री में खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं। P&L में क्या जाता है? सारे इनडायरेक्ट खर्चे, सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो ऑफिसेज में होते हैं, और इनडायरेक्ट कमाई जो सेल के अलावा कोई कमाई होती है वो जाती है। खर्चे डेबिट साइड, कमाई क्रेडिट साइड। खर्चे डेबिट साइड, डेबिट साइड, कमाई क्रेडिट साइड। और इसमें एक्स्ट्रा क्या जाता है? ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। क्लियर? यस सर। यस। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, देखो बेटा जिससे पूछो जवाब देगा। दिव्यांशी मशीनरी का नेचर बता। सर एसेट। एसेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। बिल्डिंग का नेचर बता। मैं बताऊं? हाँ। एसेट। डेटर का नेचर बता। लायबिलिटी। डेटर। हाँ डेटर, अच्छा एसेट। लड़की पिट जाएगी मेरे से तू। अरे मेरे को दूसरा चल रहा था दिमाग में। ये तीनों के तीनों एसेट तो कहां जाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। खुशी ड्राइंग्स का नेचर बता। ड्राइंग्स क्या होता है? कैपिटल कम हो गया तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। क्लियर? यस सर। तो बैलेंस शीट में जाएगा। परचेस का नेचर बता। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग। पिट जाएगा सिद्धार्थ मेरे से तू। ट्रेडिंग। बैड डेट कहां जाएगा? P&L। P&L। खुशी, खुशी बोल रहा हूं। नीतू बैंक कहां जाएगा? सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट है, बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। रेंट कहां जाएगा? ट्रेडिंग। रेंट P&L अकाउंट सर। P&L में। हाँ जी, और कौन है? प्रियंका सैलरी एक्सपेंस कहां जाएंगे? सर P&L। P&L में। कैरिज कहां जाएगा? यहाँ इनवर्ड भी लिखा, आउटवर्ड भी लिखा। जब ऐसा कुछ केस होता है तो उसको P&L में भेज देते हैं। क्लियर? यस सर। कैपिटल कहां जाएगा जसकरण? वैक्सीन लगवा लियो भाई, बाद में कहीं खत्म नहीं हो रही। कैपिटल कहां जाएगा? लायबिलिटी। क्रेडिटर कहां जाएगा? लायबिलिटी। सेल कहां जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। यहां कमीशन लिखा है, मुझे कोई बता सकता है ये कमीशन रिसीव वाला है कि पेड वाला है? यहां पर लिखा है क्रेडिट बैलेंस के अंदर लिखी है तीनों पार्ट, तो मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो मतलब ये रिसीव की बात कर रहा है, तो P&L के क्रेडिट साइड। और मैंने अभी क्या बताया
कि सेल के अलावा कोई भी इनकम होगी वो सारी पी एंड एल के क्रेडिट साइड जाएगी। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. बेटा सेल के अलावा कोई भी इनकम। बेटा देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। बेटा देखो अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, यहां पर फाइनल अकाउंट का चैप्टर है वो खत्म हो गया है। तो अब मैं होमवर्क नहीं दे रहा, आप लोग होमवर्क करना, जहां तक क्वेश्चन कर सकोगे। अगली क्लास में मैं नया चैप्टर शुरू करवाऊंगा, चैप्टर नंबर 20 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोई भी बच्चा उसकी कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ सकता है? सर डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक बार डिफरेंस बता दो। लो भैया डिफरेंस समझ लो। ये धुएं कहां से निकलते हैं? फैक्ट्री। फैक्ट्री में से। ऑफिस में बिल्डिंग लगती है। बताओ तो बेटा जो भी फैक्ट्री होगा वो ट्रेडिंग के खर्चे होंगे और जो भी ऑफिस होंगे वो पी एंड एल के खर्चे होंगे। इनको बोलेंगे डायरेक्ट खर्चा, इनको बोलेंगे इनडायरेक्ट खर्चा। क्लियर? यस सर। अब बताओ कोयला कहाँ इस्तेमाल होता है? फैक्ट्री। तो अगर कोल एंड पेट्रोल लिखा हो तो कहाँ डाल देना? फैक्ट्री में। लेकिन अगर पेट्रोल एंड कोल लिखा हो तो कहाँ डाल देना? ऑफिस में। क्लियर? यस। अगर सैलरी क्या होती है? ऑफिस में मिलती है ना। यस सर। और वेजेस कहाँ मिलता है? फैक्ट्री। अगर वेजेस खाली लिखा हो तब भी फैक्ट्री में ट्रेडिंग, वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तब भी ट्रेडिंग। क्लियर? यस। सैलरी लिखा हो और पी एंड एल, अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो भी पी एंड एल, क्योंकि पहले किसकी बात चल रही है? सैलरी और वेजेस की। क्लियर? यस सर। रेंट लिखा है तो कहां डालूं? पी एंड एल में। खाली रेंट लिखा हुआ पी एंड एल, ऑफिस रेंट लिखा है पी एंड एल, और अगर फैक्ट्री रेंट लिखा होगा तो फैक्ट्री में। क्लियर? यस। खाली कैरिज लिखा है, खाली फ्रेट लिखा है, खाली कार्टेज लिखा है तो कहां डालूं? पी एंड एल। लेकिन अगर इनके साथ आउटवर्ड भी लिखा होगा तो कहां डालूंगा? पी एंड एल। आउटवर्ड मतलब बाहर भेज रहे हैं। अगर इन सबके साथ लिखा हो कैरिज ऑन सेल तो भी कहां डालूंगा? पी एंड एल। लेकिन अगर लिखा है कैरिज इनवर्ड तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग। अगर लिखा हो कैरिज ऑन परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग। क्लियर? फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग, कार्टेज ऑन परचेज ट्रेडिंग। क्लियर बेटा? यस सर। अब मुझे बता प्रिंटिंग स्टेशनरी कहां जाएगा? प्रिंटिंग स्टेशनरी बेटा मुझे बता, पेन पेंसिल रबड़ का फैक्ट्री में क्या काम? कोई काम नहीं है। तो मतलब वो खर्चा कहां का हो गया? ऑफिस का हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्लियर? पोस्टेज और कुरियर बेटा ये सब कहां के काम है? फैक्ट्री के, ऑफिस के? ऑफिस के। वहीं पोस्ट वोस्ट होते हैं, यहाँ तो होते नहीं है। समझ आ गया बेटा? खुशी? खुशी कोई डाउट? नो सर। नीतू, प्रियंका, दिव्यांशी क्लियर होगी बेटा सारी बातें? यस सर। यस। ठीक है बेटा। तो हमारा फाइल अकाउंट चैप्टर आज खत्म होता है। मेरे ख्याल से फाइल अकाउंट के ये 5वां लेक्चर था जो हमने आज लिया, खत्म होगा कंप्लीट। अगली क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है एडजस्टमेंट के बारे में। मतलब अब इस चैप्टर का ये चैप्टर अब एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा कि जहां पर एडजस्टमेंट आएगी उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे। डन? यस सर। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको थोड़ी देर में लिंक भेज रहा हूँ किसका? खुशी, नीतू, प्रियंका को। ठीक है? ठीक। ओके सर। ओके बेटा।